अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आता है, ये क्वेश्चन आपके चौथे चैप्टर का पेयर भी है, इसलिए हमने तीसरे से पहले चौथा चैप्टर स्टार्ट किया, देन इंशाल्लाह विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 3। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बड़ा इजी सा टॉपिक है, बड़ा कॉमन कंसेप्ट है, गौर कीजिएगा। 18वीं सदी का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाता है फैराडेज को, और इसकी आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की दुनिया में इसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। असल में होता क्या है, मेरी बात पे गौर करें। आपके पास एक लूप है बच्चे, ये आपके पास एक लूप बनी हुई है, ये आपके पास एक कंडक्टर, ये बीच में एरिया, और फिर आपके पास ये एक कंडक्टर है। सारी गेम डायग्राम पे गौर कीजिएगा। यहां पे आपके पास गैल्वानोमीटर लगा हुआ है, यह आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, यह आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो कंडक्टर लगे हुए हैं, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन बता रही है कि ये इनसाइड द फील्ड है। ये फील्ड के इसकी जो डायरेक्शन है वो इनसाइड अंदर की तरफ है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन आपको ये बता रही है कि ये इनसाइड द फील्ड है। इसलिए आप देख लें, आपके पास दो कंडक्टर लगे हुए हैं, गौर कीजिए इस पे, दो कंडक्टर हैं आपके पास, और इसके अलावा आपके पास क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और वो इनसाइड द फील्ड है। अब असल में ऐसा होता है कि अगर हमारे पास, सुनिएगा, बड़ा काम पॉइंट है, लिखने वाला पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो और वो किसी लूप की शक्ल में हो, तो उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने से, बढ़ाने से उसके अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है, ईएमएफ पैदा होता है, जिसे हम इंड्यूस ईएमएफ का नाम देते हैं। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर हो और वो किसी लूप की शक्ल में हो, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने से, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉइंट है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने से उसके अंदर ईएमएफ पैदा होता है, जिसे इंड्यूस ईएमएफ का नाम दिया जाता है। मेरी बात पे गौर करें, मेरे पास मैग्नेटिक फ्लक्स किसके इक्वल है, बी डॉट ए, मुझे पता है बी डॉट ए, बी ए कॉज ऑफ थीटा। क्वेश्चन पे बड़ा गौर कीजिएगा, बी डॉट ए, बी ए कॉज ऑफ थीटा। अब बी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए आपके पास एरिया है, और थीटा आपके पास डायरेक्शन है, एंगल है। आप इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, आप इसका ईएमएफ कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज करूं तब भी ईएमएफ बढ़ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करूं तब भी ईएमएफ बढ़ सकता है, अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूं तब भी ईएमएफ बढ़ सकता है, और अगर मैं एंगल को इंक्रीज करूं तब भी ईएमएफ बढ़ सकता है। ये तीनों सिचुएशन है मेरे पास, इन तीनों सिचुएशन में ईएमएफ को इंक्रीज किया जा सकता है, इन तीनों सिचुएशन में ईएमएफ को इंक्रीज किया जा सकता है। मेरी बात पे बड़ा गौर कीजिएगा बच्चे। यहां पे देखें, अगर ये कंडक्टर मैंने इसके नीचे रीलिंग स्लाइडिंग रेल लगी हुई है, अगर ये कंडक्टर मैंने यहां से उठाऊं और इसको डिस्प्लेस करके, इसको उठा के, इस कंडक्टर को, इधर मेरी तरफ देखें बच्चे, इस कंडक्टर को मैं उठा के यहां से यहां पे ले आऊं, दैट मींस कि ये एरिया बढ़ जाएगा। ये कंडक्टर है लूप की शक्ल में, अगर मैं इसको यहां से उठाऊं, इस रील को यहां से लेता हुआ यहां पे आ जाऊं, इसका मतलब है ये एरिया बढ़ जाएगा। जब एरिया इंक्रीज होगा, दैट मींस कि यहां पे ईएमएफ ज्यादा इंक्रीज होगा। अब मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स का फार्मूला बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस एरिया इनटू आपके पास कोई भी एंगल होता है। मेरी बात पे गौर करें, आपने पढ़ा इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस VBL, यह आप फार्मूला पढ़ के आए थे, ठीक है। इंड्यूस ईएमएफ विच इज इक्वल टू माइनस का साइन शो करता है कि डायरेक्शन इसकी अपोजिट है। यहां से स्टेप शुरू हो रहे हैं, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़े इजी स्टेप है, 4 स्टेप्स का क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा, 4 स्टेप का क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगा, इस पे बड़ा गौर कीजिएगा। ये आपके पास V वेलोसिटी है, वेलोसिटी कौन सी बच्चे, जो मैंने ये कंडक्टर यहां से मिसप्लेस करके यहां पे लाया, और इसकी वेलोसिटी इसकी डायरेक्शन किस साइड पे, इस साइड पे, ये आपके पास इसकी लेंथ है। यहां से कंडक्टर उठाया, इसको मैंने यहां पे लाया और एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया, इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज हो गया, मैग्नेटिक एरिया हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ इंक्रीज हो गया। अब मेरे पास ये वेलोसिटी है
और मुझे पता है वेलोसिटी किसकी इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने एक्स को दे दिया। एक्स मैंने कहा ये एक इनिशियल पोजीशन थी, ये यहां से यहां तक लेके एक फाइनल पोजीशन आ गई। इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट की जगह डी नहीं लिखा, एक्स लिखा है। v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। पढ़ के आए ऐसा, ठीक है। अब ये वेलोसिटी की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर देंगे। E इज इक्वल टू माइनस वी की जगह डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी बी इंटू एल। गौर कीजिएगा बच्चे, v की वैल्यू पुट कर दी डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी बी इंटू एल। मैंने b को ले आया स्टार्ट में, b इंटू माइनस डेल्टा एक्स एल ओवर डेल्टा टी। आपको यहां तक कोई इतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। b को पहले लिख लिया, डेल्टा एक्स और l को इकट्ठा लिख लिया इंटू डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा एक्स है ना बेसिकली बच्चे ये क्या है, ये आपके पास लेंथ है कंडक्टर की। ये क्या है आपके पास, कंडक्टर की लेंथ है जो यहां से तब्दील होके यहां पे आई है, एल ओवर डेल्टा टी। आपको यहां तक कोई इतराज नहीं होना चाहिए, ठीक है। बी को पहले लिख लिया, डेल्टा एक्स और एल को इकट्ठा लिख लिया इंटू डेल्टा टी। अब ये जो डेल्टा एक्स है ना बेसिकली बच्चे ये क्या है, ये आपके पास लेंथ है कंडक्टर की। ये क्या है आपके पास, कंडक्टर की लेंथ है जो यहां से तब्दील होके यहां पे आई है। आपको पता है एरिया किसकी इक्वल होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस, पता है हमें। अब यहां से जब मैंने उसको यहां पे लाया, मैंने आपको पहले बता दिया था मेरे पास विड्थ क्या है एल और मेरे पास लेंथ क्या है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू एल को मैंने क्या नाम दे दिया भाई साहब, ये एरिया है बी इंटू ए ओवर डेल्टा टी। यहां तक किसी को मतलब, डेल्टा एक्स इंटू एल, एक्स मेरे पास मैंने कहा ये लेंथ है, एल को मैंने पहले नाम दे दिया कि ये विड्थ है। एरिया किसकी इक्वल होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ। तो डेल्टा एक्स बेसिकली लेंथ थी, एल मेरे पास विड्थ थी, एरिया इज इक्वल टू लेंथ क्रॉस विड्थ। इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, एरिया। समझ आ गई बात की। अब ये देखें आपके पास एक इक्वेशन आपने लिखी भी है, ठीक है, कि अगर बी डॉट ए हो या बी ए हो वो किसकी इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। वो किसकी इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स से। हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, गौर कीजिएगा। वो किसके इक्वल होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो आपके पास इंड्यूस, इसको इंड्यूस ईएमएफ पढ़ सकते हैं, ईएमएफ पढ़ सकते हैं, मोशनल ईएमएफ पढ़ सकते हैं। मोशनल ईएमएफ ये टॉपिक समझ गए तो मोशनल ईएमएफ इजी है आपके पास। बी डॉट ए ये किसके इक्वल है, इंफिनिटी के या फ्लक्स के, माइनस मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर डेल्टा टी। इस पे आप चेंज डाल दें, आपकी मर्जी, चेंज नहीं डालते तब भी आपकी मर्जी है। तो आपके पास मोशनल ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ किसकी इक्वल आ जाएगी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर टाइम इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। डेफिनेशन बन गई या मोशनल ईएमएफ की, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ, इज कॉल्ड इंड्यूस ईएमएफ। और अगर आपके पास एक एसी कॉइल हो जिस पे नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न हो, आपने देखा होगा आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर से कॉइल निकलती है और उसके ऊपर वो कॉपर लपेटा होता है, वो वायर ज्यादा, वो इस वजह से होता है कि जितना एरिया जितना बढ़ेगा उतनी मैग्नेटिक फ्लक्स, उतना आपके पास इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। इसलिए उसको रैपिंग कर रहे होते हैं ढेर सारी, उसके ऊपर कॉइल्स निकाल, जिसके ऊपर आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन हो गई, बाकी जो आपके पास होम अप्लायंसेज है इनके मैग्नेट के ऊपर वो चढ़ी हुई होती है कॉइल। वो कॉइल को सिर्फ ढेर सारे नंबर ऑफ टर्न दिए होते हैं। तो आप इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एन इंटू डेल्टा इन्फिनिटी ओवर डेल्टा टी। एन का मतलब आपके पास नंबर ऑफ सर्कुलर टर्न है, जितनी टर्न ज्यादा है, जितनी टर्न ज्यादा है उतना आपका पास इंड्यूस ईएमएफ ज्यादा होगा। तो माइनस का साइन ये लेंस लॉ को बेसिकली शो कर रहा होता है, और माइनस शो करता है कि यार ये अपोजिट इसकी डायरेक्शन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फॉर दिस टाइम, और इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह आपको आमीन नासिर हो। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.